बहुत ही शानदार पंक्तियों के माध्यम से क्रांति की ज्योति क्रांतिमाला जी ने परम पूज्य बाबा साहब और महापुरुषों के जीवन दर्शन को अपने कीर्तन के माध्यम से हम सबको बीच में प्रस्तुत करने का काम किया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। अब मैं शंभू हलचल जी से गुजारिश करता हूं कि वीर रस का एक जोरदार गीत हो जाए। आदरणीय शंभू हलचल जी, आज आप दोनों कलाकारों का ये कार्यक्रम हमारी कमेटी के साथियों को इतना भाया है कि बहुत जल्द ही फिर से आप लोगों को किसी विशेष मंच पर हम सब लोग बुलाने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति है आप लोगों की। मैं पुनः एक बार पास हो गए सभी सम्मानित जनता जनार्दन का, सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो दूर दराज से चल के, कोई श्यामनगर से, कोई कुली बाजार से, कोई मसवानपुर से, कोई रावतपुर से, ना जाने कहां कहां से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सब लोगों ने आज के इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। यही सबसे बड़ा पारितोषिक है हमारी कमेटी के लिए। सम्मानित साथियों, आज का ये आयोजन जिसमें लाखों रुपए खर्च आया है, लेकिन फिर भी हमारे साथी कहीं से विचलित नहीं हुए हैं और ना हम विचलित हुए, क्योंकि हमारे जो साथी हैं बहुत बहादुर साथी हैं। किसी न किसी रूप में हम सब लोग इसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। आइए शंभू हलचल जी के गीतों को हम सब लोग सुनते हैं। पहले से हम इस पंक्ति को सुनिएगा। सफलता नहीं मिलती तो लोग प्रयास बदल देते हैं, मुराद नहीं पूरी होती तो लोग विश्वास बदल देते हैं। मैं पानी से नहाने वालों की बात नहीं करता, जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। बेहतरीन प्रस्तुति रही है और आपने कहा शंभू भैया, जो कुछ अच्छा अच्छा था वो सब कुछ आपने बता दिया राधे श्याम भैया। और जब हमने सब कुछ बता दिया था तो मायावती जी कहां से आ गए? जब हमने सब बता ही दिया था तो सीएम आपने बनाया कि नहीं बाद में? इसके मानी हमने अच्छा कुछ छोड़ दिया था। खैर चलिए, हमने जो छोड़ा है वो लेकर आ पाई हैं और यही होना ही चाहिए। लेकिन आपने वही सब जो कुछ बच रहा था, एक कटपीस में मैंने संविधान लिखा था, तो संविधान को आपने पूरे विधान से और लिख दिया है इस बार। जोरदारी कर दी है। चलिए प्रयास कर रहा हूं राधे श्याम भैया, जो कहीं कोई बात बचेगी वो लाऊंगा। ये सुनिएगा, एक गीत और बेहतरीन टुकड़ा आया है आपका, गीत कह रहा है। अरे हाथों में चाप
आप तो कीर्तन वाली नहीं, कीर्तनकारा है। कीर्तन वाली में कीर्तनकाराओं में अंतर होता है। तो कहना है कोई तांग वाली कोई तांग वाली जाती है मसीन हो जाती है स्टेशन से गाड़ी। राजस्थान में जो कि फिल्मी कलाकारों ने स्टेशन नहीं कहा, स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है एक दो तीन हो जाती है। हमारे छोटे भाई हैं राधेश्याम भी बहुत अच्छे आयोजक हैं। बर्रा हनुमान मंदिर के पास बेहतरीन आयोजन कराते हैं और इस बात के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आयोजक बंधु भी बैठे हैं और जो भी अच्छे श्रोता बंधु हैं वो भी बैठे हुए हैं। हमको लग रहा है शायद पिताजी भी बैठे हैं। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, स्वागत है आप लोगों का। अब जरा देखिए भक्त अंगुली मान हो जाता है। प्रयास कर रहा हूं शायद उत्तर आ जाए। ये देखिए आपने भगवान बुद्ध को लिया है क्योंकि चित्र तमाम लगे हुए, इन्हीं चित्रों में एक चित्र में लिए ले रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल तो शायद बात अच्छी लगे आपको, सुनिएगा। अरे सारे जगत बात अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा। अरे सारे जगत में गुरु ही महान है तो गुरु के बिना ना मिले किसी को भी ज्ञान है। आपकी तालियों के लिए आभार है, नहीं मिलता ज्ञान तो कहना पड़ा। अरे गुरु की कृपा कर, गुरु की कृपा कर, अरे गुरु की कृपा कर हो जाती है बुराई भलाई बन जाती है। जो बुरे हैं वो भी भले हो जाते हैं। और पंक्ति आ रही है, अगर पंक्ति आ जाए तो आपकी तालियां होनी चाहिए। एक गुरु हमको भी मिले, कहना है अरे गुरु की कृपा हो जाती है बुराई भलाई बन जाती है और शरण गुरु रवि की कर। अरे शरण गुरु रवि की कर मिल जाती है। चुभा जो काटा क्योंकि पूरा मामला आ चुका है, कुछ जो शेष बचा है वही ला रहा हूं। अरे दिल में चुभा जो काटा वो
अजय भैया, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जितना कुछ कहा जाए किया जाए कम है, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए अतुलनीय त्याग किया उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पंक्तियां जोड़ रहा हूं शब्दों के माध्यम से। कहना है क्या? अरे कर रोशन नाम दिया है, राधे श्याम भैया इस पंक्ति को सुनिएगा, सुनिए। अरे कर रोशन नाम दिया है, जन्मे ऐसे परिवार में। बेटा ये माइक थोड़ा सादा हो गया, देखो। बिल्कुल। हेलो 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 हेलो, ये सब सादे हो गए। वो कोई हल्की सी बटन इधर उधर हो गई है। हाँ हाँ, इनको देख लो वो हमको लग रहा कोई झटका धक्का लग गया, बहुत अच्छा बोल रहा है, या वोल्टेज कोई दिक्कत कर रहा है। अच्छा, जनरेटर वोल्टेज कम आ रहा होगा। हाँ, चलिए जितना है उतना देते रहिए, बाकी जितना आपके पास वोल्टेज है आप काम करो, जो मेरे पास है वो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, कह रहा है अरे कर रोशन नाम दिया है, तो जन्मे ऐसे परिवार में, अरे भारत में नहीं ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। हाँ। अरे भारत में ही नहीं ये पूजे जाते संसार, एक स्थान तक सीमित नहीं कहा जा सकता इनको। क्या बात है, न किया जा सकता है राजा साहब। इनको तो अमेरिका भी मान रहा है, बहुत अच्छे। न्यूजीलैंड भी मान रहा है, थाईलैंड भी मान रहा है, आयरलैंड भी मान रहा है, ब्रिटेन भी मान रहा है, चीन भी मान रहा है, जापान भी मान रहा है, और हिंदुस्तान तो मान रहा है। यहाँ तक तो किंग जॉन्ग भी मान रहे हैं। क्या बात, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहना बड़ा अरे कर रोशन नाम दिया है, जन्मे ऐसे परिवार में, अरे भारत में नहीं ये पूजे जाते संसार, भारत में नहीं ये पूजे जाते संसार, भारत में नहीं ये पूजे जाते संसार। भैया बहुत सारी चीजें आपने बता दी, दूसरा थोड़ा पढ़ा थोड़ा बाजी। लेकिन जो कुछ छोड़ा है वो लाने का प्रयास कर रहा हूं। कहना है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है बनाई है, और लंदन में जाकर होती है बड़ाई, होती है बड़ाई, होती है बड़ाई। संघर्ष में अपना ये जीवन है बिताए, और बात अच्छी लगे तो तालियां होनी चाहिए। संघर्ष में अपना ये जीवन है बिताए, भीमा बाई के ये भीम कहाए, भीमा बाई के ये भीम कहाए। तभी आज तलक राधे श्याम भैया लेकर जय भीम। तो पंक्ति सुनिएगा, शायद अच्छी लगे, और पंक्ति अच्छी लगे तो हो सकता है हमारे दोनों भाई हमारे पास तक आवे। पंक्ति को सुनिएगा मुन्ना भैया। कहना है संघर्ष में अपना ये जीवन है बिताए, भीमा बाई के है भीम, भीमा बाई के एक और पद मिला इनको, उसे जल्दी छोड़ दिया लेकिन मिला अजय भैया। और मिला क्या क्या? अरे बन गए
मंत्री, अरे बन गए कानून मंत्री इस भारत सरकार में। तो भारत ही नहीं है जो जाते हमारे राधेश्याम भैया की ओर से 101 रुपए का इसने आया है। साधुवाद है, आभार है। इन्हीं पंक्तियों पर ये प्रेम प्रसून मिला है। हेलो लिखी मूक नायक अभी तक लोग जानते थे संविधान ही लिखा। विषय और बता रहा हूँ। मूक नायक भी लिखी, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। अरे लिखी मूक नायक ऐसे क्या थे, और सत्याग्रह तमाम हुए राधेश्याम भैया, लेकिन एक सबसे बड़ा सत्याग्रह हुआ और जो कि सबसे अधिक पॉपुलर हुआ। अगर पंक्ति अच्छी लगे तो इसने चाहोगा। अरे लिखी मूक नायक ऐसे ज्ञाता थे, आधुनिक भारत के वो निर्माता थे। जिनकी शक्ति से डरती थी अदालत। क्यों? क्योंकि दलितों के हित में वो करते थे वकालत। दलितों के हित में वो करते थे वकालत। अरे पल पल जाते हर पल, अरे पल पल जाते हर पल सकपाल पिता के प्यार में। अरे भारत ही नहीं है पूछे जाते संसार, भारत ही नहीं है पूछे जाते संसार, भारत ही नहीं है पूछे जाते संसार। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए गुरु रविदास की जय, बोलिए बुद्ध भगवान की जय। आइए, अच्छे अच्छे विषय चल रहे हैं। वैसे राधेश्याम भैया रचनाएं और भी हैं, आप लोगों के स्नेह से कहीं धरती वीरों से खाली नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक बात और लिखी है, आज की शाम जवानों के नाम। तो मैं सोच रहा हूं कि एक रचना ऐसी पढ़ दी जाए जिसमें सभी कुछ समाहित हो जाए, ये देश भी आ जाए, थोड़ा सा सामाजिकता भी हो जाए, नैतिकता भी हो जाए, भौतिकता भी हो जाए, आधुनिकता भी हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा विषय बदल रहा हूं। छोटे भैया आप बैठे हैं, सबसे अधिक ऊर्जा आपने दी है कार्यक्रम को, और आपने ही माननीय श्री का गीत लिखवा दिया और गाना बहुत बढ़िया हो गया दोनों ओर से। वो ये बहुत हमिंग कर रहा है माइक। हेलो 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 हेलो, ये नए कुछ थोड़ा मोड़ा 19-20 हो गया है, हमको लग रहा है। नए ऑपरेटर बैठ गए क्या? लगी इन गोरे हाथों, लगी गोरे हाथों
उतर आया, उतर आया घटा का जल मेरी भोली आँखों में, मेरी भोली आँखों में। तो गीत कह रहा है बहार फूल बरसाओ, मेरा 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 महबूब आया है, मेरा महबूब आया कार्यक्रम करते हैं और आप चाहे यूँ मान लीजिए कि हम लोग कम बुलाए जाते हैं, और क्या, लेकिन इसलिए भी कम बुलाए जाते हैं, लोगों का, बहुत से लोगों का ये मानना है कि हम कम गाते हैं। तो हम कम इसलिए गाते हैं कि लोग राग में गाते हैं, हम थोड़ा अनुराग में गाते हैं। अंतर ये है। और हम ज़्यादा राग रागनी में जाते भी नहीं, क्योंकि जिस रास्ते पर चलना नहीं है उसके कोस गिनने से कोई फायदा नहीं है। और मेरी जो समझ है अपनी, दुनिया में चाहे जितने कलाकार हों, बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, राधे श्याम भैया, चाहे जितने कलाकार हों उनको उतना ही मालूम है जितना ईश्वर ने दिया है। बिल्कुल। भले कोई उनको सराखों पर बैठा ले रहे, ये अलग बिंदु है, लेकिन जो मेरी समझ कह रही है, जिसको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे अतिरिक्त मिला नहीं है उसे। अब देखिए पवन भाई, प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल साधारण सा गीत है, और ये गीत वो है जो हर व्यक्ति के जीवन में अमूल्य कार्य कर रहा है, जिसके साथ बज चुका है। ये गाना बजता हर व्यक्ति के साथ, और जिसके साथ बज चुका है वो इसकी तकलीफों को झेल रहा है, और जिसके साथ बजेगा वो झेलेगा। पर गाना अच्छा है, बुरा नहीं है। सुनिएगा। बहार फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहार फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तुम ठीक बजा रहे हो समर जी, अच्छा बजाते हो, ऐसा थोड़ी है। उस साहिल की बात अलग है, वो मुस्कान का मामला है, तुम्हारा सही है। एक पंक्ति देखिएगा, अच्छी लगेगी। पहला टुकड़ा सुना रहा हूं, अजय भाई पंक्ति देखिए, कहना है अरे मौत इसे पहली बात, मौत इस जिंदगी से रो जिया कर दूर करती है, जिया कर दूर करती है। राधे श्याम भैया रोज दूर कर रही है, आंखों से कम दिखाई पड़ रहा है, चश्मा लग गया, कानों से कम सुनाई पड़ रहा है, बाल सफेद होते जा रहे हैं, फिर भी श्रीमान जी डाई लगाना बंद नहीं कर रहे हैं। स्थितियां बड़ी विषम हैं। मौत रोज दरवाजा खटखटाती है चली जाती है, खटखटाती है चली जाती है, खटखटाती है चली जाती है, क्योंकि ये आशा दुनिया के हर दर्द को व्यक्ति पीता
बीता जा रहा है, मूल्यवान अमूल्य समय बीता जा रहा है। आशा एक नदी है जो बहाए जा रही है, एक आस के सहारे व्यक्ति जीता जा रहा है। आज मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा, परसों वो बनूंगा, नरसों वो बनूंगा। श्रीमान जी बन नहीं पाते, चले जाते हैं, दूसरे लोग बनाते रहते हैं उनको। सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं, अच्छा लगे। अरे मौत इस जिंदगी से रो जिया कर दूर करती राधे श्याम भैया। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने कलाकार वर्ग की बात कर रहा हूँ। लोग 500 रुपए 1000 रुपए फोन पे डला देते हैं। पहले जमाना कमेटियां घरों में जाया करती थी, आज थोड़ा सा बदल गया है। 500-1000 रुपए फोन पे पर पड़ जाता है। रुपैडिया लोग बुला लेते हैं, नानपारा बुला लेते हैं, एटा इटावा मैनपुरी, इधर टीकमगढ़ तक, और या मान लीजिए टटम बक्सोहा तक, जबलपुर तक कीर्तन होता है, इधर भरतपुर नदवई बड़ी दूर तक कीर्तन होता है। अभी हम लोग गाने गए थे एको राशि, बिल्कुल कैला देवी के बगल में, तो कीर्तन बड़ी दूर तक होता है, लोग बुला लेते हैं। सत्य मान लीजिए, अच्छा लगता है लोग बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्थितियां विषम होती हैं। कलाकार जाता है, बड़े खुशी से जाता है, और सही मान लीजिए राधे श्याम भैया, अगर कोई गाड़ी तेज रफ्तार से बगल से निकल भर जाती है तो सारे सुर वहीं भूल जाता है, कहता भगवान हमको पहुंचा दो, अगली बार लंबी दूरी तय नहीं करेंगे, पर्याप्त है। सुनिएगा, अरे मौत इस जिंदगी से रो जिया कर दूर करती जरूरत हाथ फैलाने को जब मजबूर करती है, वो जब मजबूर करती है। गरीबी हर खुशी के आईने को चूर करती है, ये वो सर है जो जख्म को नासूर करती है। गरीब आदमी तो खुद व खुद गिर जाता है अपनी निगाहों से, जब गरीबी हाथ फैलाने को मजबूर करती है। मेरे गीत की विशेषता ये है मुन्ना भैया, मर जाते जिंदा है, मर जाते जिंदा है, कम गाया होगा लोगों ने कीर्तन में, लेकिन जरा देखिए कौन मर रहा है कौन जिंदा है, अच्छा लगेगा आपको। कहना है अरे वही इंसान मर जाते मांगने जो कहीं जाते, कहीं जाते, वो तो मर ही जाते हैं जो किसी से मांग रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो मर जाते जो ना कहे कर के तरकाते, जो ना कहे कर के तरकाते। क्योंकि रहीम दास जी लिखते हैं, रहीमन वो नर मर गए जो कहूं मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत ना आए। तो मर जाते। अब देखिए जिंदा कौन है, पंक्तियां अच्छी लगे तो आपके तालियां मिलनी चाहिए। श्रद्धा सद्भाव, श्रद्धा सद्भाव भक्ति से मान सम्मान जिंदा है, मान सम्मान जिंदा है। और दुनिया में वही इंसान जिंदा है, वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है।
भैया कोरस को हमारे पवन भैया के पिताश्री आपकी ओर से, चाचा जी की ओर से 101 रुपए आए हैं। ये लाल वाले मैं हृदय से साधुवाद धन्यवाद दे रहा हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे जितना हो धन पर घट जाएगा, ईश्वर के नमन से गम भी छट जाएगा। तो प्रणाम हो बुजुर्गों को और माँ भारती को, आप लोगों के आशीर्वाद से जीवन कट जाएगा। बहुत बहुत आभार है। और ये हमारे शिव प्रसाद सागर जी आपकी ओर से 101 रुपए आए हैं, साधुवाद है, बहुत बहुत आभार है शिव प्रसाद भैया। एक पंक्ति और देखिएगा, वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है। क्या बात है मुन्ना भैया, एक पंक्ति और देखिएगा, अच्छी लगेगी। एक पंक्ति और देखिएगा छोटे भैया, छोटे भाई सुनिएगा। जन्म के एक प्राणी यहाँ एक रोज मरता है, यहाँ रोज मरता है, एक रोज मरता है। गलत कोरस न करो, पैसा कटेगा। जन्म लेकर के एक प्राणी यहाँ एक रोज मरता है, यहाँ रोज मरता है। एक रोज मरता है, जो पैदा होता है वो मरता है, लेकिन मरे आँखों, मरे वही हर रोज मरता है, वही हर रोज मरता है। जिसकी आंखों का पानी मर जाता है वो रोज मर जाता है। क्योंकि पढ़ी लिखी कहानी बचाए रखिए, इन पुरखों की निशानी बचाए रखिए। मर जाए किसी की आंखों का पानी, मगर अपनी आंखों का पानी बचाए रखिए। एक पंक्ति देखिएगा, अच्छी लगेगी। मरते मामा बच्चों पर उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान मर जाते। और ये सत्य है मुन्ना भैया, माता पिता क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए, बड़े भैया सब कुछ कर जाते हैं। ये एक पिता का और माँ का त्याग ही तो है जो रात में कीर्तन गाया जा रहा है। नहीं, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, और क्या सोना भी चाहिए, लेकिन लगे हैं तो कारण है। बच्चे, हर पिता हर माँ अपने बच्चे के उत्थान के लिए लगा हुआ है, लेकिन किंतु परंतु स्थिति विषम कब होती है, सुनिएगा। मरते मामा बच्चों पर उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान मर जाते। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मारते जब वही बच्चे तो जीते जी वो मर जाते, तो जीते जी वो मर जाते। क्योंकि पिता ने
3 खंड का मकान बनाया, बिल अप टू डेट, मुजैद पत्थर, समर अमर सारी व्यवस्था। जब बच्चे का दौर आया तो उसने उसके ऊपर एक अंटिया बनवा दी और पिता से सवाल किया तुमने किया ही क्या है? 3 खंड नहीं देख रहा है, सिर्फ अंटिया देख रहा है। तो सुनिएगा, कहना है मारते जब वही बच्चे तो जीते जी वो मर जाते, तो जीते जी वो मर जाते, तो पिता में प्यार पिता में प्यार, माता में आज भी पिता में प्यार, माता में ममता की खान जिंदा है, ममता की खान जिंदा है। वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है। दूसरी पंक्ति अगर अच्छी लगे तो कोई हाथ रुकना नहीं चाहिए। पिता माँ की करे सेवा, पिता माँ की करे सेवा, वही संतान जिंदा है, वही संतान जिंदा है। पिता बाप की सेवा, वही संतान जिंदा है, वही संतान जिंदा है। वही इंसान जिंदा है जिसमें ईमान जिंदा है। पिता माँ की करे सेवा, वही संतान जिंदा है। एक पंक्ति और देखिएगा, लोग जीने की कला बताते हैं, मैं मरने की बता रहा हूं। जीना बहुत अच्छी चीज है, जीना चाहिए। जीने के लिए आए हैं, अगर जीवन नहीं जिया तो बेकार है। लेकिन बात अगर सम्मान किया जाए तो मर भी जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। फिर जीवन भार हो जाता है, फिर जीवन भी अच्छा नहीं है। सुनिएगा जरा, कहना है अरे हंसते हंसते कभी कुढ़ के ना मरना। तो माना अगर मरना ही पड़े तो क्या करिए पवन भाई? मरो तो नाम कर जाओ, कभी घुट घुट के ना मरना, कभी घुट घुट के ना मरना। अभी हमारे नवयुवक भाई बैठे हैं, इनसे भी एक निवेदन है, प्रार्थना है, आरती है, विनती है। और निवेदन क्या है? मरो उद्देश्य के खातिर, मरे संदेश के खातिर, मरो संदेश के खातिर। राधे संदेश। अरे हसीनों पे, हसीनों पे, हसीनों पे क्या मरते हो? मरे तो देश के खातिर, मरे तो देश के खातिर। मातृभूमि
मुंह में लगाओ। लगा दे। मातृभूमि के वीरों का, सुनो भैया पंक्ति को सुनिएगा गहराई से। मातृभूमि के वीरों का अमर बलिदान जिंदा है, अमर बलिदान जिंदा है। और आज हम लोग शांति से कीर्तन सुन रहे हैं, कोई व्यवधान नहीं है। कहीं जागरण हो रहा है, कहीं रामलीला हो रही है, कहीं कृष्ण लीला हो रही है, कहीं जवाबी कीर्तन हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये सारी गतिविधियां गतिमान हो रही है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। और जिस देश की सीमा सुरक्षित है वहां कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहना पड़ा कि मातृभूमि के वीरों का अमर 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 बलिदान जिंदा है, अमर बलिदान जिंदा। और एक बड़ी बात कह रहा हूं, जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर पंक्ति अच्छी लगे तो हमारे लिए नहीं, उनके लिए तालियां होनी चाहिए जिनके लिए पंक्तियां हैं। तो शहीदों की शहादत से, शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। अरे छू लेने तो नाजुक होठों को, राधेश्याम भैया प्रयास देखिएगा, अच्छा लगेगा। हास्य विनोद अपनी जगह है और हंसना हंसाना भी चाहिए। अगर थोड़ा मोड़ा हंसी नहीं होगी तो आनंद भी नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग अलग तरह के कवि हैं। हम लोग हर जगह नहीं बताते कि हम कवि हैं, हम कवि हैं। आइए सुनिए, कहना है अरे छू लेने तो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं बस जाम है ये, कुदरत ने जो तुमको बख्शा है, माना की हंसी पैगाम है ये। छूने में गुना जो छूने में गुना और सब मान लीजिए राधेश्याम भैया, अगर हम कवि वाली बात 2-3 बार ना कहते तो लोग कलम ना निकालते, हमारी तरफ पैसा ना आता। और देखिए अभी आएगा। तो छू लेने तो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं बस जाम है ये। छू लेने तो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं बस जाम है ये। छू लेने तो नाजुक होठों को। सुनिएगा गीत को छोटे भैया। तू
दुनिया की निराली रीति दिखे। क्योंकि ये देश हमारे वीरों का है, ये खेल तो सब तकदीरों का है। जिस मकान में बूढ़े माँ बाप हंस रहे हो हलचल, समझ लेना वो घर अमीरों का है। क्योंकि जमीन, आसमान में उड़ने वालों को जमीन नजर नहीं आती। सुनना तो लाइन है। बेशर्म आंखों में नमी नजर नहीं आती। दुनिया में सभी को सब कुछ नजर आता है हलचल, पता नहीं क्यों अपनी कमी नजर नहीं आती। क्योंकि पावन और पवित्र में अंतर होता है। हाँ बेटे, विकट और विचित्र में अंतर होता है। सभी की शकल पर जल्दी विश्वास मत करो हलचल। सुनिए, सभी की शकल पर जल्दी विश्वास मत करो हलचल। चित्र और चरित्र में अंतर है। सुनिएगा, कह रहा है दुनिया की निराली रीति दिखे, जो हवन करे तो हाथ जले। और देता है उजाला गैरों को, देता है उजाला गैरों को, क्यों रहता अंधेरा चिराग तले। देता है उजाला गैरों को, क्यों रहता अंधेरा चिराग तले, क्यों एक बात और बोल रहा हूं, अपना जो अपना होता है, अपने को लगा जाता चूना। अपना शब्द ही खतरनाक है। ये जो अपना वाला शब्द है, ये लोगों के लिए सपना है। अपना जो अपना होता है, अपनों को लगा देता चूना। और कभी कभी समझते हो भैया, पराया भी अपना हो जाता, सम्मान वो दे देता चूना। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, अब प्रीति लगाएं किससे हम, स्नेह बढ़ाएं किससे हम, आस्तीन के भीतर साफ देता है उजाला गैरों को, क्यों रहता अंधेरा चिराग, देता है उजाला गैरों को, देता है अंधेरा चिराग, क्यों रहता अंधेरा गैरों को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे अनंतु भैया और पवन भैया की ओर से 101 रुपए आए हैं और आदरणीय सम्माननीय पिताजी की ओर से बार बार लगातार ये प्रेम प्रसन्न आ रहा है।
बहुत बहुत आभार है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। राधे श्याम भैया, अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो आप लोग अपना समझकर क्षमा करेंगे, क्योंकि सभी कुछ पूरा नहीं हो सकता। हम लोग अभी बहुत अज्ञानी हैं और जनता जनार्दन जो होती है, जनार्दन यानी ईश्वर का स्वरूप, तो ईश्वर के सामने वक्ता का कोई महत्व नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, वक्ता का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि आप लोग हमें ये स्थान देते हैं। सत्य मान लीजिए, आप लोग स्वयं महान होकर हमको ये स्थान देते हैं, इसलिए हम आप सभी को नमन कर रहे हैं। साधुवाद है, बहुत बहुत आभार है। और अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो आप क्षमा करेंगे। यही निवेदन सम्मान्य क्रांतिमाला जी से करूंगा, यही निवेदन साउंड वाले भाई से करूंगा। बहुत अच्छा बजाया इन्होंने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बात 19-20 निकल गई हो, प्रतिद्वंदिता का दौर था, तो आप क्षमा करेंगे। यही निवेदन मुन्ना भैया, राधे श्याम भैया और जो भी समिति के लोग हैं, अगर कहीं कोई त्रुटि है तो आप लोग क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। अगली बार बुलाएंगे तो कुछ रुपए जमा करेंगे। बोली सच्चे दरबार की जय। आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानीय क्रांतिमाला जी को। समय हो जाएगा मुन्ना भैया, अभी वो भी 1-2 रचना सुनाएंगी तो टाइम हो जाएगा। और कार्यक्रम भी अच्छा हो गया है और बहुत अधिक करने के चक्कर में फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसलिए फिर अगली बार आप हमको नहीं बुलाएंगे। इसलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानीय क्रांतिमाला जी को और उनके सक्षम साथियों को। स्वागत है। एक छोटा सा प्रयास लेकर आई है। हेलो 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 हेलो, माइक को खोलिए। हेलो हेलो भैया, चाटी का माइक खोलिए। कहना है फिल्म दुनिया वालों ने एक तर्ज बजाई, बजाई छोड़ो आना जाना, जैसा कि संपूर्ण रात एक भव्य कार्यक्रम चला, हमारे जो महागुरु संत रविदास गुरु जी का ये भव्य जयंती मनाई गई है और इस भारत देश में ये सभी एक धरोहर के रूप में है और धरोहर के रूप में है तो भारत देश में मिला क्या कहना पड़ा भारत माँ का शिवाला निराला लगे।
लगा कैसा कि भारत माँ का शिवाला निराला लगे, और इन सभी के रहने से जलता एकता दीपक, जलता एकता दीपक उजाला लगे, भारत माँ का शिवाला निराला लगे, भारत माँ का शिवाला निराला लगे, भारत माँ का शिवाला निराला लगे। और इस भारत देश में है क्या क्या यहाँ जन्मे रघुराई आए, यहाँ यदुराई ईशा अल्लाह की दुहाई, सुंदर सिख ईसाई सभी एक है, सभी एक है, सभी एक है। यहाँ पर इस भारत देश में सभी एक है। और हुआ क्या क्या जाति धर्म का समंदर भाई चारे का अंबर, कोई योग का पुरंदर, कोई कर्म का सिकंदर, सभी एक है, सभी एक है, सभी एक है। और जब सभी एक है तो हुआ क्या कि करते कर्म पढ़ाई, करते कर्म पढ़ाई कर्मशाला लगे, कि करते कर्म पढ़ाई कर्मशाला लगे, भारत माँ का शिवाला निराला लगे, भारत माँ का शिवाला निराला लगे, भारत माँ का शिवाला निराला लगे। और कहना क्या है, हेलो भैया इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद नवाबगंज कानपुर की समिति की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुई है। हम आपसे आशीर्वाद की कामना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि इस भारत देश में बाबा साहब का नाले का नून का खजाना, यहाँ था बुद्ध का जमाना, वैर भाव को मिटाना, किए एक है, किए एक है। यहाँ पर बाबा साहब ने सबको एक कर दिया। और हुआ क्या लता का गीत गुनगुनाना, मोहम्मद रफी का तराना, सबका एक ही घराना, कोई भेद ना बहाना, किए एक है, किए एक है, किए एक है। और मिला क्या कि सारे धर्म का संगम, कि सारे धर्म का संगम धर्मशाला लगे। और यहाँ पर भारत माँ का शिवाला निराला लगे, भारत माँ का शिवाला निराला लगे, भारत माँ का शिवाला निराला लगे। और ये हमारा भारत देश है कैसा कैसा कि भारत माता का आंगन होता, पूर्ण सबका मांगन, जंगल मन का सुहागन, यहाँ कोई ना अभागन, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और यहाँ पर हुआ क्या
मंदिर किया घर भरत अमृत का सागर वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो कहना क्या है कि क्रांति प्रेम पुजारी कि क्रांति प्रेम पुजारी प्रेम साला लगे भारत माँ का शिवाला निराला लगे भारत माँ का शिवाला निराला लगे भारत माँ का शिवाला निराला लगे। जलता एक दीपक उजाला लगे जलता एक दीपक उजाला लगे भारत माँ का शिवाला निराला भारत माँ का शिवाला निराला लगे भारत माँ का शिवाला निराला लगे। प्रयास किया है अपनी तरफ से और आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। उसके सम्मान में एक बार तालियां उसके लिए बजा दी। क्योंकि कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा। अनिल भैया कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा। थकन सिरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा। बेटियों को बोझ बता करे पेट में मारने वालों बेटियों को बोझ समझकर पेट में मारने वालों अगर बिटिया नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। तो आपने देखा होगा अगर बेटी बेटा दोनों हो आप नौकरी पर से आए काम पर से आए और नाम ना ले केवल इतना कहें एक गिलास पानी ले आओ तो मेरा दावा है लड़का नहीं उठेगा बिटिया उठेगी पानी देने के लिए। इसलिए अगर बिटिया नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। ये बिटिया लोग आगे कीर्तन को बढ़ा रही है मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। खूब फूलिए फलिए खूब नाम करिए। बहुत इच्छा है गीत गाने की लेकिन माइक की आवाज़ बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। हेलो चलिए कोशिश कर रही हूँ उसमें बन एक गीत बजा था के हो बुरा और आपको भी अच्छी लगेगी सुनकर देखिए। राधेश्याम भैया हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। अगर खराब समय आ जाए तो अपने भी नहीं मिलते हैं। क्यों क्यों के हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते।
परिंदे भी नहीं मिलते। और राजेश भैया इस गीत की एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, कि जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, तो उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं। उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते। ये 51 मुद्राएं हमारे कवि सम्राट अनिल ज्ञान भैया ने लिखा, दिले एहसास को देखो, मेरे एतबार को देखो, कलम कैसे ये चलती है, कलम की धार को देखो, दिल में अपने गुमान रखते हैं, ठीक अपना ईमान रखते हैं, फिक्र जिनको है दीन दुनिया की, वो सोच अपनी महान रखते हैं। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दीजिए उनके सम्मान में। अनिल भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। अब गीत में एक पंक्ति जोड़ रही हूँ और हर बार पंक्ति बोलेगी जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, जरा सुनिए कैसे। एक कहीं हर दुख, अरे कहीं हर दुख की दवाई हो, जरूरी तो नहीं। पंक्ति को सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। कहीं हर दुख की दवाई हो, जरूरी तो नहीं, कि कहीं हर दुख की दवाई हो, जरूरी तो नहीं। अनिल भैया पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो यहाँ से वहां तक मैं निवेदन करूँ, तालियां रखिएगा। कहीं हर दुख की दवाई हो, जरूरी तो नहीं। और आज के युग में अरे भाई के साथ, भाई के साथ, भाई के साथ में भाई हो, जरूरी तो नहीं। मुन्ना चाचा कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, अभी नहीं, अभी चले जाएंगे, जरूरी तो नहीं। और जहाँ जाएंगे वहाँ दरवाजा भी नहीं खुलना है। चाची सो रही होगी आराम से, काहे डिस्टर्ब करोगे? बैठो। पंक्ति सुनिए, हर पंक्ति बोलेगी जरूरी तो नहीं। मुन्ना चाचा, कहीं हर दुख की दवाई हो, जरूरी तो नहीं। और भाई के साथ, भाई के साथ में भाई हो, ये जरूरी तो। भाई के साथ में भाई हो, जरूरी तो नहीं। भाई के साथ में भाई हो, क्योंकि गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। आज के दौर में गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, आदमी को देखकर जलता है आदमी। और बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए, बेवजह सांपों को ना
बदनाम कीजिए। अरे सांपों से ज्यादा जहर उगलता है आदमी। सुनिए, जरूरी तो नहीं कि रात दिन मेहनत करके लाखों कमाए उसने। अरे रात दिन मेहनत, आदमी मेहनत करता है तो रात दिन मेहनत करके लाखों कमाए उसने। लेकिन अनिल भैया, अरे उसने इज्जत के उसने इज्जत भी कमाई है, ये जरूरी तो उसने इज्जत भी कमाई हो, जरूरी तो नहीं। रात दिन आदमी कहता है ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन कितनों का हक मारता है आदमी, कितनों का अधिकार छीनता है, कितनों की आत्माओं को मारता है और धन इकट्ठा करता है, और जाने कितनों की बद्दुआ लेकर अपने बच्चे पाल रहा होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ रात दिन मेहनत करके लाखों कमाए उसने, पर उसने इज्जत भी कमाई है, ये जरूरी तो उसने इज्जत भी कमाई हो, जरूरी तो नहीं। एक पंक्ति और सुनिए, जरूरी तो नहीं कि कुछ ना सोचो, कुछ ना सोचो। कि कुछ ना सोचो, बचा लो मान, मान कर बेटी। मैं कह रही हूँ कुछ ना सोचो। अनिल भैया पंक्ति सुनिए, एक मिनट वहीं बैठिए, शंभू भैया बुलाएं तो भी ना जाइए। अभी ये दुनिया भर की बातें सुना रहे थे, आपको बुला रहे हैं। मैं कह रही कुछ ना सोचो, मान लो मान कर बेटी। कुछ ना सोचो, बचा लो मान, मान सम्मान बचा लीजिए। क्या कि कुछ ना सोचो, बचा लो मान, मान कर बेटी। और ये बेटी अपनी बेटी, अरे बेटी अपनी हो पराई हो, ये जरूरी तो नहीं। बेटी अपनी हो पराई हो, जरूरी तो नहीं। बेटी अपनी हो पराई हो, जरूरी तो नहीं। कहीं किसी बिटिया की लाज लुट रही हो, कहीं किसी का अपमान हो रहा हो, तो उसका सम्मान बचा लेना चाहिए। बेटी अपनी हो, ये पराई हो, जरूरी तो नहीं। नवाब मन से हमारे भैया आए हैं, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं, सादर अभिवादन है, धन्यवाद है आपको। और बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, अच्छे लोग सुनने वाले होते हैं। जरूरी नहीं हम लोग 20,000 की भीड़ में भी कीर्तन करते हैं राधेश्याम भैया, लेकिन सुनने वाले अगर 40 लोग भी अच्छे होते हैं
तो अपने आप सुनाने का मन करता है। सही बात, सही तो मैं अक्सर कहा करती हूँ सूरवीर पांचे भले कायर ना भले 50। तो जितने हैं उतने आप सूरवीर बैठे हैं। एक पंक्ति और सुनिए, जरूरी तो नहीं कि किसी को भूख, किसी को क्या बात? शाबाश। कि किसी को भूख नहीं, कोई भूखा सोता है। अमीर आदमी अगर चना भिगो कर सवेरे खा रहा है तो आदमी कहता पैसे वाला है, और गरीब खा रहा है तो कहते कुछ खाने को नहीं इसलिए चने खा रहा है। समस्या ये है आज की। तो किसी को भूख नहीं, कोई भूखा सोता है, तो सभी को दूध मलाई हो ये जरूरी तो नहीं। सभी को दूध मलाई हो ये जरूरी तो के ब्याह बेटी का, ब्याह बेटी का। क्योंकि हालात से मजबूर है, अनजान नहीं है। हालात से मजबूर है, अनजान नहीं है। ये लड़कियां हैं, खेल का सामान नहीं है। और हर रोज यहाँ निर्भया अंकिता की मौत हो रही, लगता है मेरे देश में इंसान नहीं है। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? कि ब्याह बेटी का किया लाखों का दहेज दिया। कभी कभी लड़की वाले भी कहते हैं इतना रुपया दिया है तो लड़का हमारे यहाँ रहेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ जरूरी तो नहीं। जरा सुनिए कि ब्याह बेटी का किया लाखों का दहेज दिया, पर हर एक दामाद, अरे हर एक दामाद जमाई हो ये जरूरी उधर भी शबू भैया थोड़ी सी बात कह रहे थे, तो वो कह रहे तो कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए। आप लिख रहे हैं किसे क्या पता है कि ये क्या कर रहे हैं, किसे क्या पता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने कफन का चयन कर रहे हैं। अनिल को पता है इनकी सारी हकीकत, तभी तो कलम से सजग कर रहे हैं। गीत बहुत लंबा है मेरा, जरूरी तो नहीं, कम से कम 10 पंक्तियां अभी मैंने रोकी है, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि अभी समय हो रहा है तो सारी पंक्तियां गाना जरूरी तो नहीं। और आजकल नक्कालों से सावधान, जल्दी हो नहीं, बस छूट जाएगा। गाने निकल कर चले जाते हैं, दूसरे लोग अपने नाम से बेच देते हैं गाने। तो एक छोटा सा टुकड़ा और राष्ट्र के प्रति मेरी तरफ से सुनिएगा।
और चलते चलाते क्योंकि प्रातः बेला है, शंभू भैया ने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम को विराम दिया है, तो चाह रही हूँ पहले 2 टुकड़ा राष्ट्रीय सुन लीजिए, फिर हमारे भैया ने कहा कुछ भोजपुरी जैसा अवधि जैसा सुना दीजिए, तो 2 लाइनें वो भी और फिर विराम ले लो। एक गीत आया था राधे श्याम भैया, मुन्ना भैया, आप सब लोग ने बड़े प्यार से बुलाया है और हर बार बुला लेते हैं आप लोग। ये मंच सजाकर हम छोटे छोटे कलाकारों को अवसर देते हैं, तो क्रांति माला कह रही कि आप बुलाएं या ना बुलाएं मुझे नहीं पता, ये तो बाबा जाने, लेकिन जाते जाते एक बात कह रही हूँ कि अगर मैं आऊं या ना आऊं एक काम करिएगा। तो कहिए क्या कि आंखों में हया रखना, कितने कलाकार कितने लोग आपके यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन भारत माता का एक लाल जो सीमा पर पहरा दे रहा है, भारत माता की रक्षा कर रहा है। थोड़े दिन की छुट्टियां उसको मिली, छोटे भैया सुनिएगा, थोड़े दिन की छुट्टियां उसको मिली और वो छुट्टियां बिताने अपने घर पर आया। अचानक सरकार के द्वारा एक पत्र आया उसके पास कि तुम्हारी छुट्टियां समाप्त हुई, तुम्हें सीमा पर पहुंचना है। उस बच्चे ने जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा किया और जब वर्दी पहनकर सामान लेकर अपने घर से बाहर निकला तो उसके बूढ़े माँ बाप की नजर अपने बच्चे पर पड़ी। बूढ़े माँ बाप ने अपने लाल को देखा, माँ ने आरती का एक थाल हाथ में ले रखा है, माँ ने अपने बच्चे के मस्तक पर माटी का टीका लगाया और आरती उतारती हुई माता पिता दोनों कहने लगे, क्या कहने लगे, मेरे लाल तू सीमा पर जा रहा है तो इन बूढ़ी हड्डियों का एक काम करना। और करना क्या कि संघर्ष करा रखना, ढोलक वाला माइक। माता पिता ने कहा मेरे लाल, और मेरा विश्वास है मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपकी तालियां अपने आप निकलेंगी। उस बच्चे से माँ बाप ने कहा क्या कि संघर्ष करा रखना और सीमा पर नजरों को कड़ा रखना, और ये तन ढकना तिरंगे से, ये तन ढकना। माँ बाप कहने लगे, और हमारे कानपुर नवाबगंज से भैया पधारे हैं, आपके उस समय साहिल भैया को भी पुरस्कार है, हमको भी आपने पुरस्कार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता ने कहा मेरे लाल संघर्ष कड़ा रखना और नजरों को कड़ा रखना, और ये तन गिर जाए लेकिन के झंडे को खड़ा रखना, गिर जाए
हौसला रखना। हाँ। और जब उस बच्चे ने इतना सुना तो उस बच्चे ने पलट कर अपने माँ बाप से कहा कि माता पिता, अगर मैं जिंदा लौट आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद एक काम आप लोग करना। और आप क्या करना? मुख कमल खिला रखना। मुझे हंसते हुए विदाई देना, मेरे लिए रोना नहीं। कि मुख कमल खिला रखना, और जो मेरे अपने हैं उन सबको बुला रखना। ये तन ढकना तिरंगे से, लेकिन ये चेहरा खुला रखना। चलते चलाते दो पंक्तियां और पढ़ रही हूँ, क्योंकि विराम की बेला है। और ये चैनल चल रहा है क्या कोई? अच्छा, इसका नाम जरूर बता दीजिएगा ताकि लोग जान पाए उस चैनल पर ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। भैया ने कहा कुछ ऐसा सुना दीजिए उसमें भोजपुरी टाइप का हो, हालांकि हम लोग भोजपुरी ज्यादा जानते नहीं, लेकिन एक गीत आजकल खूब बज रहा है। अरे वाह। कि माई हो, लाओ दादा पहले बोली दे। जय शंकर बाबा, बोले शंकर भगवान की जय। शंकर बाबा जी की ओर से सवेरे सवेरे भोलेनाथ के हाथों से पुरस्कार मिल रहा है। इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है? एक बार ताली बजा दीजिए। पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाएगा, कौन किस भेष में घूम रहा है कोई जानता नहीं। बाबा कहाँ से आ जाए, कहाँ पुरस्कार दे दें, कहाँ अपनी कृपा बरसा दें, हम ही आपने कहीं ना कहीं ईश्वर होता है। तो एक गीत बजा के माई हो कंगनवा दैदा, कहनवा दैदा, रानी जी कहनवा दैदा, राजा जी कहनवा दैदा, रानी जी कहनवा दैदा। तो बाजी ना मजीना तबलो, बाजी ना मजीना तबलो, कहीं ना रतनवा दैदा। तो राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी कहनवा दैदा।
आप सत पथ दिखलाए, इनसे ही शुरू हुआ है, इन पे ही विराम कर रही हूँ। आप सत्य पथ दिखलाए तो स्वामी हम भटक न जाए। आप सत्य पथ दिखलाए तो स्वामी हम भटक न जाए। शिक्षाएं भूल न पाए तो सदा गुण आपके गाए। तो डूबो भक्ति में जाए के डूब भक्ति में जाए के ऐसा ही मनवा दैदा। के डूब भक्ति में जाए ऐसा ही मनवा दैदा। कर पाऊं तुम्हें समर्पित तो श्रद्धा सुमनवा दैदा। कर पाऊं तुम्हें समर्पित श्रद्धा सुमनवा दैदा। बस जाए नयन में स्वामी, बस जाए नयन में स्वामी तो आपन दर्शनवा दैदा। बस जाए नयन में स्वामी आपन दर्शनवा दैदा। श्रद्धा सुमनवा दैदा, आपन दर्शनवा दैदा। बाबा की जय बोलिए और मेरे साथ एक पवित्र नाम ये बात। अब चूंकि ये जितनी विभूतियां हैं इन्हीं की बदौलत हम आप सब चल रहे हैं, तो सब कहिए कि मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भाइयों कहिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे सब काम हो रहा है, ये सब काम हो रहा है, आराम हो रहा है, सब काम हो रहा है। आनंद की सच्चे दरबार की। बस मेरी ओर से भी कार्यक्रम का पूर्ण विराम। राधे श्याम भैया, मुन्ना भैया और सभी लोग, जितने लोग इस कार्यक्रम में हैं, हमारे छोटे भैया लोग, सभी को धन्यवाद दे रही हूँ। बड़े आनंद के साथ कार्यक्रम का रसा स्वागत किया आपने और कलाकारों का खूब सम्मान किया। जाने में कोई त्रुटि हो गई हम दोनों कलाकारों से तो अपना जानकर क्षमा कर दीजिएगा। भविष्य में फिर कभी ईश्वर चाहेगा तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बोलिए सच्चे दरबार की। क्रांतिमाला जी और आपकी टीम के द्वारा हम अपनी आयोजन कमेटी की तरफ से दोनों सम्मानित कलाकार साथियों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करता हूं अपनी कमेटी के सम्मानित साथी भाई शेषराम भारती जी, भाई मनोज कुमार बोध जी, शेषराम भाई मनोज कुमार बोध जी, भाई चंद्र प्रकाश गौतम जी, भाई गुड्डन कठेरिया जी, रामचंद्र गौतम जी, मदन लाल गौतम जी, बबलू भाई, छोटे भाई बबलू जी, शिवम सिंह आजाद जी, मेरे पूज्य पिताजी और इस आयोजन कमेटी के सह संयोजक मीडिया प्रभारी भाई मुन्ना हजारिया जी, ये हमारे साथी कृपया अविलंब मंच पर आए
और आज बड़े आप सब लोग आज से कल या जब हो सके तब मदद करके जो भी समस्याएं होंगी उसे आप सब लोग निपटाने में हमारा शंभू हलचल जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं श्री मनोज कुमार बौद्ध जी से, क्रम से जो कलाकार साथी बैठे हैं उनसे ही लोगों के गले में पुष्पहार डाल करके उनका अभिनंदन करें। इधर शेषराम भारती जी से मैं गुजारिश करता हूं, दूसरे सम्मानित साथी बैठे हैं अमरजीत भाई को माला पहना करके श्री शेषराम भारती जी अभिनंदन कर रहे हैं। श्री रामचंद्र गौतम जी से निवेदन करता हूं, श्री संतोष गौतम जी को माला पहना रहे हैं रामचंद्र गौतम जी। जरा ये भी यादगार फोटो आप लोग बना लीजिए। श्री चंद्र प्रकाश गौतम जी से निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं श्री चंद्र प्रकाश गौतम जी से कि सम्मानित साथी आपका स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं अपने छोटे भाई बबलू कुमार गौतम जी से निवेदन करता हूं कि श्रीमती क्रांति माला जी को पुष्पहार भेंट करके मेरा फोटो बना दो। शिवम भाई बना दीजिए। श्रीमती क्रांति माला जी को पुष्पहार भेंट करके हमारे छोटे भाई बबलू कुमार गौतम जी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। श्री गुड्डन कठेरिया जी, निश्चित रूप से बिटिया का गला बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा जो है आगे चल करके बहुत ही अच्छी कलाकार बनेंगी, बहुत ही अच्छी कीर्तनकार बनेंगी। ऐसी इस मंच के माध्यम से संतों गुरु महापुरुषों से मैं प्रार्थना करता हूं कि बिटिया को पर अनुकंपा बने। छोटे शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे मुन्ना हजारिया जी। करके शंभू हलचल जी का अभिनंदन कर रहे हैं। आवाज में जादुई ताकत है। हमने बड़ा सोच विचार करके सोचा कि एक तरफ क्रांति और एक तरफ हलचल। जब क्रांति होती है तो हलचल मच जाती है। तो वास्तव में आप दोनों कलाकारों ने इस मंच की गरिमा को बढ़ाते हुए क्रांति माला जी को शिवम सिंह आजाद जी पुष्प भेंट करके आपका अभिनंदन कर रहे हैं। ये हमारे साथी हैं, बहुत ही जुझारू संघर्षशील कर्मठ साथी हैं, बड़े संघर्षशील साथी हैं। ऐसे ही कार्यक्रम होगा। बहुत धन्यवाद। अब मैं समझता हूं कि विक्की साउंड के हमारे साथी सिस्टम को सपोर्ट पूरा सहयोग और समर्थन कर। हेलो आदरणीय अनिल पांडे जी का अभिनंदन हो रहा है। अब मैं गुजारिश करता हूं श्री बीके गुप्ता जी, बीके टेंट हाउस के प्रोप्राइटर बीके गुप्ता जी कृपया मंच पर आ जाएं। बड़ा सहयोग रहता है आपका भी। हमने तो आपको पहले ही बता दिया था भैया पैसा वैसा मत मांगना, लेकिन जो मेहनत है आपकी बहुत ही सराहनीय है। मैं आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। कृपया मंच पर आ जाएं। होता है जब रात में टेंट यहाँ पर खड़ा मिलता है, ऐसी व्यवस्था
के साथी हैं, बहुत बहुत बधाई इस सफल आयोजन में आपके योगदान के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और संभवतः जवाबी कीर्तन का ही प्रोग्राम रखेंगे हम, ये हमारी कोशिश होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सभी आयोजक कमेटी से। भैया सबको माला बहना है। हेलो, आप सबका स्नेह ही हमारे लिए माला है, फूल है, सब कुछ है। आप लोगों की ताकत से ही आज लगातार निरंतर ये कार्यक्रम हो रहा है। फोटो बना मैं अपने सभी सम्मानित साथियों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सब लोग, अरे मेरे भाई धन्यवाद, आप सब स्वागत के पात्र हैं। आप लोगों की ताकत ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों को। आप लोग निरंतर हमें सहयोग और मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे पास आप सबके स्वागत के हर तरीके से हमें सहयोग और समर्थन देकर के कार्यक्रम को सफल बनाते रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये सारे फूल जिन्होंने मेहनत से हमको इस मुकाम तक पहुंचाने में, क्रांतिमाला जी मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, मेहनत मजदूरी करके हम सब लोगों को पढ़ाया लिखाया और आज समाज में हम सब लोग उनके मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये सारे फूल अपने पूज्य पिताजी के गले में आप सब लोगों की तरफ से डालना चाहते हैं। आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। अरे भैया सामने से नहीं, अरे सामने से तो लिया। बहुत ही खूबसूरत अनुकरणीय पल है कि पूज्य पिताजी जिन्होंने मेहनत करके सवेरे 7 बजे 7:30 बजे घर से निकल देने के बाद कोशिश करते थे कि काश ऊपर टाइम भी चल जाता तो थोड़ा पैसा और मिल जाता।